हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज़ अ टेक्निक बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर स्टडीड। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज़ होती है हमारे हार्ट के उसके बारे में स्टडी करते हैं। दिस टेक्निक वाज जस्ट डिस्कवर्ड बाय डच फिजियोलॉजिस्ट एंथोवियन विलियम, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एक डच फिजियोलॉजिस्ट थे एंथोवियन विलियम, जिन्हें फादर ऑफ ईसीजी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंस्ट्रूमेंट होता है, ये याद रखना, ये मशीन होती है इंस्ट्रूमेंट। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ का? जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ आती है किस चीज़ की? हार्ट की। विच अकर प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ मैकेनिकल एक्टिविटीज़, यानी कि हमारी हार्ट में जो भी मैकेनिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हुई, ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग होना, तो उसे बताता है। और क्या करता है? इट इज़ समड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑल द कार्डियक मसल फाइबर रिकॉर्डेड फ्रॉम सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि पूरा हार्ट की जो समरी होती है एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, उससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है। क्या कौन सी मशीन बनाती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो डिफरेंस हमेशा याद रखना। तो उसमें क्या होता है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूसेज ऑफ ईसीजी। इसमें क्या होता है? हार्ट रेट, हार्ट रिदम, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडीशन, पुअर ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट मसल यानी इस्केमिया, ये बहुत आगे काम आएगा। पुअर ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट मसल इस्केमिया बोलते हैं इसे हम, इसे याद रखना। हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चैम्बर्स, यानी हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है यानी कि थिकनेस बढ़ जाती है एक तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? एक तरीके से इस तरीके की लाइंस होती हैं उसमें, इस तरीके की, ये इसे ग्रिड बोलते हैं हम। तो इसमें क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ का? ईसीजी मतलब हार्ट का। तो ये इस तरीके से पी वेव जाती है, इस तरीके से ये इस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। अब नेक्स्ट जो आता है आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना होता है? टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ईसीजी वेव्स इज प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर आता है। 1 mm 0.04 सेकेंड, 5 mm 0.20 सेकेंड। एम्पलीट्यूड ये वर्टिकली होता है यानी वाई एक्सिस पर होता है। 1 mm का कितना होगा? 0.1 मिली वोल्ट। 5 mm का कितना होगा? 0.5 मिली वोल्ट। अब आता है ईसीजी लीड्स के बारे में बात करते हैं। लीड कहाँ कहाँ पे लगाई जाती हैं? ECG is recorded by placing series of electrodes on the surface of the body, यानी कि इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं हमारी बॉडी पे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट होता है एक तरीके से। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड ECG लीड्स एंड कनेक्टेड टू ECG मशीन। ECG मशीन से लगी होती है। इलेक्ट्रोड्स आर फिक्स्ड ऑन द लिम्स, यूजुअली राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर चूजन। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग, इन पर इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं। हार्ट इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉन बाय कनेक्टिंग द रूट्स ऑफ दीज 3 लिम्स। दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एंथोवियन ट्राइंगल। ये इसकी डेफिनेशन होगी तो साइंटिस्ट के नाम पे। तो इस तरीके से वर्क करती है। अब आता है ईसीजी इज रिकॉर्डेड इन 12 लीड्स, जनरली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, बाईपोलर लीड्स एंड यूनिपोलर लीड्स। इनमें डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं फर्स्टली बाइपोलर लीड की, यानी कि बाइपोलर लिम्स में जो लीड लगती है। बाइपोलर लिम्ब लीड्स आर अदरवाइज नोन एज स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स, इसे हम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी कहते हैं। 2 लिम्स आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन दीज लीड्स एंड बोथ इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिंग रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स, दैट इज वन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। बाइपोलर में सिंपल सा स्टैंडर्ड लिम्ब लीड बोलते हैं, और ये क्या करता है? दीज आर एक्टिव रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। 3 टाइप के होते हैं, लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2, लिम्ब लीड 3। बाइपोलर में 3 टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट फर्स्टली हम पढ़ेंगे लीड 1 के बारे में। लीड 1 इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग राइट आर्म। लीड 1 जो होती है राइट आर्म और लेफ्ट आर्म पे लगी होती है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेफ्ट आर्म इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। अब लीड 2 की बात करते हैं। लीड 2 कहाँ पे कनेक्ट होती है? राइट आर्म पे और
लेफ्ट लेग पे, राइट आर्म जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल पे लगती है और लेफ्ट लेग कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरीके से वर्क करती है। और थर्ड लीड जो होती है वो लेफ्ट आर्म पे और लेफ्ट लेग पे लगती है। लेफ्ट आर्म जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रही होती है और लेफ्ट लेग पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रहा होता है। ये इस तरीके से वर्क करते हैं बाइपोलर लीड्स। अब बात करते हैं यूनिपोलर लीड्स की। यूनिपोलर लीड्स, वन इलेक्ट्रोड इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, अदर वन इज इंडिफरेंट। तो इसमें क्या होता है, एक ही एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और जो दूसरा होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव एंड द डिफरेंट इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड इज सर्विंग एज ए कंपोजिट नेगेटिव। यानी कि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव होगा और जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, कम नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो यूनिपोलर लीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिपोलर लिम्ब लीड और यूनिपोलर चेस्ट लीड। ये दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स और ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड्स। इन्हें हम ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स और ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड्स भी कह सकते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द लिम्ब्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड कहाँ पे होगा, हमारे एक लिम्ब पे लगा होगा। इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग टू द अदर टू लिम्ब्स थ्रू ए रेसिस्टेंट। ये तीन टाइप की होती हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड, AVR लीड, AVL एंड AVF। अब फर्स्टली AVR लीड होती है वो क्या होती है, आर फॉर राइट आर्म, ठीक है। इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। जो इंडिफरेंट होती है वो नेगेटिव पार्ट जो होता है वो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग पे लगेगा। AVL मतलब L फॉर लेफ्ट आर्म, और जो इंडिफरेंट क्या होगा, राइट आर्म पे लगा होगा और लेफ्ट लेग पे लगा होगा। AVF, F मतलब फुट, यानी लेफ्ट लेग पे लगा होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड और जो नेगेटिव है वो टू अपर लिम्स पे कनेक्टेड होगा। ये इस तरीके से वर्क करती है यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। अब आता है चेस्ट लीड की बात करते हैं। चेस्ट लीड आर ऑल्सो कॉल्ड V लीड्स और प्रीकार्डियल चेस्ट लीड। इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द थ्री लिम्स, जैसे लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग एंड राइट आर्म। एक्टिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स ओवर द चेस्ट। कौन कौन से 6 पॉइंट्स होते हैं, उनके नाम दिए गए हैं, V1, V2, V3, V5 एंड V6। V इंडिकेट्स वेक्टर, इसे V को वेक्टर बोलते हैं एक तरीके से, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, यानी कि करंट फ्लो शो करता है V, यानी वेक्टर। तो बात करते हैं पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। V1 की कहाँ होती है, ओवर फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस नियर द राइट एक्सटर्नल मार्जिन। V1 कहाँ लगेगी, फोर्थ इंटरकॉस्टल फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, नियर राइट एक्सटर्नल मार्जिन पे। V2 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस नियर द लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन, यानी ये हो गया V1, ये हो गया V2। ऐसे ही V3 आ जाएगा, V4, V5 एंड V6, ये सारे लग जाएंगे। V3 कहाँ पे लगती है, V2 एंड V4 के बीच में। V4 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, मिड क्लेविकुलर लाइन पर। फिफ्थ कहाँ लगती है, ओवर द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ये आपको एंटीरियर एक्सिलरी लाइन दिख रही होगी, इस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड होती है। V6 कहाँ होती है, ओवर लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन। ये मिड एक्सिलरी लाइन पे ये 6 जो होते हैं लीड वो प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं मेजर कॉम्प्लेक्सेस इन ECG। मेजर कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या हो सकते हैं, P वेव या फिर एट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसे, QRX कॉम्प्लेक्स द इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, T वेव द फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, QRST द वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, इन सबको बोलते हैं। अब बारी बारी से इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो P वेव होता है, P wave is a positive wave and first wave of ECG. It is also called atrial complex, सब atrial complex भी बोलते हैं। अगर इसमें दिक्कत आ जाए तो क्या क्या हो सकता है, P wave is produced due to the depolarization of atrial musculature, यानी कि atrial musculature का जब depolarization होता है तब ये प्रोड्यूस होती है। Depolarization spread from SA node to all parts of atrial musculature, यानी कि डीपोलराइजेशन कहाँ से कहाँ तक जाता है, ऐसे नोड से और सारे एट्रियल मस्कुलेचर पे जाता है। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है P वेव का, 0.1 सेकेंड। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर P वेव में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, P वेव टॉल होगी मोर देन 2.5 mm इन लीड टू में ही ध्यान रखना है। इट इज़ यूजुअली पॉइंटेड, ये पॉइंटेड हो सकती है। लेफ्ट एट्रियल डायलेशन और हाइपरट्रॉफी कब होगा, इट इज़ टॉल एंड ब्रॉड बेस्ड और M शेप की जब P हो जाएगी P वेव। एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल स्मॉल एंड शेपलेस P वेव, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी P वेव। कैसे चलती है, ये होती है P वेव, ये स्मॉल हो जाएगी
या शेपलेस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया में पी वेव एब्सेंट और स्मॉल एब्सेंट हो सकती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट होती है। मिडल एवी नोडल रिदम में पी वेव एब्सेंट होती है। ठीक है। सीनो एट्रियल ब्लॉक पी वेव इज इन्वर्टेड, यानी पी वेव ऐसे चलती है तो पी वेव ऐसे हो जाएगी, ठीक है, या फिर एब्सेंट हो जाएगी। एट्रियल प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया पी वेव इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब इस तरीके से। लोअर एवी नोड रिदम पी वेव अपीयर्स आफ्टर क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये ऐसे करके एक क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पे पी वेव यहाँ पे जाएगी, टी वेव होती है उसके बाद पी वेव बन जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स की। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। क्यू वेव इज अ स्मॉल नेगेटिव वेव, ये बहुत छोटी सी होती है क्यू वेव। तो इट इज़ कंटिन्यूड एज द आर वेव, यानी टॉल होती है आर वेव, इस तरीके से आती है ना, ये पी हो गया, ये हल्का सा क्यू आर एस एंड फिर टी वेव, इस तरीके से चलती है। तो क्या होता है, आर वेव इज फॉलोड बाई स्मॉल नेगेटिव वेव द एस वेव। कॉजेज क्या क्या कर सकती है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। Q wave is due to the depolarization of basal portion of interventricular septum, ये important line है। R wave is due to the depolarization of apical portion of interventricular septum, यानी कि R wave किस वजह से आती है, डिपोलराइजेशन हो जाएगा। एपिकल पोर्शन कौन सा होता है, हार्ट का एपिकल पोर्शन होता है सबसे ऊपर वाला पोर्शन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, एपिकल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स में। एस वेव क्यों होती है, डिपोलराइजेशन ऑफ द बेसल पोर्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल नियर द एट्रोवेंट्रिकुलर रिंग। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या हो सकता है, 0.08 से 0.10 सेकंड तक हो सकता है इसका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल ड्यूरेशन। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो रट्टे वाली चीज़ है, इसे याद ही रखना है। बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, क्यू आर एस प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी और डिफॉर्म्ड हो जाएगी। हाइपरकैलेमिया क्यू आर एस इज प्रोलॉन्ग्ड, ये तो बहुत सिंपल है। टी वेव की बात करते हैं। टी वेव इज द फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स इज अ पॉजिटिव वेव, ये पॉजिटिव वेव होती है। कॉजेज क्या क्या कर सकती है, रिपोलराइजेशन करवाती है, ये तो कॉमन सी चीज़ आपको अपने ट्वेल्थ में ही पढ़ी होगी। तो अब बात करें ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना होता है, 0.2 सेकंड का। अब बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किसके, एक्यूट मायोकार्डियल स्केमिया। स्केमिया क्या था, पुअर ब्लड फ्लो इन द हार्ट, जैसे स्केमिया बोलते हैं। तो क्या करवाता है, एक्यूट मायोकार्डियल स्केमिया हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपर एक्यूट टी वेव डेवलप। हाइपर एक्यूट टी वेव रेफर्स टू ए टॉल ब्रॉड बेस्ड टी वेव, यानी टी वेव इस तरीके से जाती है ना, तो ये इस तरीके से जाना शुरू कर देगी, ठीक है। ओल्ड एज, हाइपर वेंटिलेशन, एंजाइटी, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड पेरिकार्डाइटिस, इन सब में क्या होगा, टी वेव स्मॉल होगी, फ्लैट होगी और इन्वर्टेड होगी। हाइपोकैलेमिया, टी वेव इज स्मॉल, फ्लैट और इन्वर्टेड। हाइपरकैलेमिया, टी वेव इज टॉल एंड टेंटेड। ये थे इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं ऐसी वेव की जो कभी ईसीजी में नहीं पढ़ाई जाती है मेनली, बस ये नॉलेज के लिए ध्यान रखना। यू वेव इज नॉट ऑलवेज सीन, कभी दिखाई नहीं देगी। इट इज़ ऑल्सो एन इनसिग्निफिकेंस वेव ऑफ ईसीजी। इट इज़ सपोज टू बी ड्यू टू रिपोलराइजेशन ऑफ पेपिलरी मसल, पेपिलरी मसल की वजह से कई बार आ जाती है, रिपोलराइजेशन होता है तो उसमें। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंस ऑफ यू वेव इन ईसीजी इंडिकेट्स सम क्लिनिकल कंडीशन सच एज हाइपरकैल्सीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपोकैलेमिया। यू वेव अपीयर होती है, इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पाई जाती है। मायोकार्डियल स्केमिया की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड यू वेव अपीयर्स, इसमें इन्वर्टेड हो जाएगी। अब कुछ इंटरवल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल इज द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ पी वेव एंड ऑनसेट ऑफ क्यू वेव, यानी कि इस पी वेव की स्टार्टिंग और क्यू वेव की स्टार्टिंग के बीच को हम पी आर इंटरवल बोलते हैं। पी आर इंटरवल सिग्निफाइज द एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू ए वी नोड। इसमें क्या होगा, एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से होगी है एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस थ्रू ए वी नोड की वजह से होगी है। इट शोज द ड्यूरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम एस ए नोड टू वेंट्रिकल्स थ्रू एट्रियल मसल एंड ए वी नोड। पी वेव रिप्रेजेंट्स द एट्रियल डिपोलराइजेशन, पी वेव क्या करेगी, एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करेगी। शॉर्ट आइसो इलेक्ट्रिक पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ पी वेव रिप्रेजेंट द टाइम टेकन फॉर द पैसेज ऑफ डिपोलराइजेशन विद इन ए वी नोड। इसमें क्या होता है, बहुत जीरो वोल्टेज यानी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो जो आइसो इलेक्ट्रिक यानी सेम इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स आ रही है उसमें क्या, उसमें पी वेव जो होती है रिप्रेजेंट होती है डिपोलराइजेशन के लिए, किसके लिए, ए वी नोड के लिए।
अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है पी आर इंटरवल का? 0.18 सेकेंड। बट अगर कोई वैरी दे रखी है 0.12 टू 0.2 सेकेंड तक जा सकती है। इफ़ इट इज़ मोर देन 0.2 सेकेंड इट सिग्निफाइज द डिले ऑफ द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एस नोड टू द वेंट्रिकल्स। यानी कि अगर 0.2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है अगर इसमें, तो क्या होगा? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स एस नोड से वेंट्रिकल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। द डिले अकर्स इन द ए वी नोड। किस में हो रहा है डिले? ए वी नोड में हो रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड द ए वी नोडल डिले। तो इसलिए हमें इसे ए वी नोडल डिले बोलते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। Variation in the duration of PR interval helps in the diagnosis of several cardiac problems such as prolonged in bradycardia, first degree heart block में ये डिले होगी। It is shortened in tachycardia, Wolff-Parkinson White syndrome, Lon-Ganong-Levine syndrome, Duchenne muscular dystrophy and type 2 glycogen storage disease। इन सब में क्या होगा? डिले हो जाएगा। किस चीज़ का? इम्पल्स का। अब नेक्स्ट आता है QT इंटरवल। QT इंटरवल इज द इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ Q एंड द एंड ऑफ T वेव। तो इसमें क्या होता है? द QT इंटरवल इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। कब होती है जनरेट? ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के टाइम पे और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के टाइम पे। इट इज़ दैट इज इट सिग्निफाइज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन वेंट्रिकल्स। यानी कि क्या शो करती है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हो रही है वेंट्रिकल्स में। इसका टाइम कितना होता है QT टाइम इंटरवल का? 0.4 टू 0.42 सेकेंड तक। अब बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। QT इंटरवल इज प्रोलॉन्ग्ड इन लॉन्ग QT सिंड्रोम, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डाइटिस, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी। QT इंटरवल इज शॉर्ट कब होगी? शॉर्ट QT सिंड्रोम एंड हाइपर कैल्सीमिया में शॉर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं ST सेगमेंट की। ST सेगमेंट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ S वेव एंड द ऑनसेट ऑफ T वेव। इट इज़ एन आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड। अब इसमें आता है एक J पॉइंट इसके बीच में, ST सेगमेंट के बीच में। द पॉइंट वेयर द ST सेगमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड J पॉइंट। जहाँ से ST सेगमेंट स्टार्ट होता है वहाँ से जिससे हम बोलते हैं J पॉइंट। इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द QRS कॉम्प्लेक्स एंड ST सेगमेंट। अब इसका ड्यूरेशन की बात करते हैं। ड्यूरेशन होती है 0.08 सेकेंड की। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एलिवेशन कब होगा ST सेगमेंट्स का? जब एंटीरियर और इन्फीरियर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगी तब, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में। इन एथलीट्स ST सेगमेंट इज़ यूजुअली एलिवेटेड। यानी कि जो एथलीट्स होते हैं उनमें ST सेगमेंट हमेशा एलिवेटेड ही मिलेगी, यानी उठी हुई मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी। डिप्रेशन की बात करते हैं। इसमें कब होगी? एक्यूट मायोकार्डियल इस्केमिया में, पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड हाइपोकैलेमिया में। ST सेगमेंट इज प्रोलॉन्ग्ड इन हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में ST सेगमेंट प्रोलॉन्ग्ड होगा और शॉर्ट होगा हाइपरकैल्सीमिया में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट RR इंटरवल की। RR इंटरवल क्या होता है? RR इंटरवल इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव RR वेव्स। यानी कि यहाँ से इस तरीके से ये बना दिया हमने, ये इस तरीके से, फिर एक और इस तरीके से वेव बना दी इस तरीके से। तो ये RR के बीच की जो डिस्टेंस होता है ना, इसे बोलते हैं हम RR इंटरवल। ठीक है। ड्यूरेशन की बात करते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकेंड तक होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग RR इंटरवल। मेजर्स ऑफ RR इंटरवल हेल्प्स टू कैलकुलेट हार्ट रेट एंड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट इज कैलकुलेटिंग बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ R वेव्स पर यूनिट टाइम। R वेव्स पर यूनिट टाइम को जब कैलकुलेट करोगे तो आपका हार्ट रेट निकल आएगा। अब उसके बाद क्या आता है? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी रेफर्स टू द बीट टू बीट वेरिएशन अंडर रेस्टिंग कंडीशन। द ECG ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स एग्जिबिट सम पीरियडिक वेरिएशन इन RR इंटरवल। यानी कि कोई हेल्दी इंडिविजुअल अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी जो वेरिएशन आएगी RR इंटरवल में वो अलग आएगी। दिस रिदमिक फेनोमेनन इज नोन एज रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया। इसे हम रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया या RSA बोलते हैं। Since it fluctuates the phase of respiration, RR interval decrease during inspiration and increase in during, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। RR इंटरवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाएगी इंस्पिरेशन के टाइम पे और इंक्रीज हो जाएगी एक्सपायरेशन के टाइम पे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा? कार्डियोवैस्कुलर डिस्फंक्शन सच एज हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।